गाइस, डू यू नो वर्ड्स कैन ट्रेवल? अगर मैं कहूं कि वर्ड्स भी फुसफुसा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं, कैन यू गेस विच टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट? अच्छा सुनिए, किसी मूवी का डायलॉग मतलब डायरेक्ट स्पीच, और अगर उसी डायलॉग को आप किसी और को बताते हो तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। आज सीखना है हमें कि सेंटेंस जब ट्रेवल करते हैं, वर्ड्स बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी मीनिंग सेम कैसे रहता है। बेटा, ही सेड टू से टोल्ड तक का सफर और दिस से दैट तक का सफर आपको सिर्फ 7 इजी स्टेप्स में मैं आज समझाने वाली हूं। Of course, you are exactly correct that I'll talk about narration today. Narration क्या है कि जब मैंने आपको कुछ कहा और आप उसी बात को किसी और को बताते हो, that is narration. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सफर मैं सिर्फ 7 easy steps में आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। Guys, I know this topic is quite difficult for you all, but let's make it simple because narration is a magical trick. So are you ready for transformation? Okay, let's get started. First step is, first of all, when there will be question in your question paper, so you need to check type of sentence. सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि sentence का type कौन सा है. Type means, first of all, assertive sentence or simple sentence. Okay. Second one is interrogative sentence. Interrogative means sentence which is related to question, right? Third one is you need to check either it is imperative. Imperative means the sentence which are related to order, request, suggestion, etc. Fourth one is you need to check either the sentence is optative. Optative means sentence which are related to wish or pray. And last one is exclamatory sentences. The sentence which are related to emotions, expressions and all, right? So first step is check out कौन सा type का sentence है. वो चेक करने से क्या पता चलेगा आपको? स्टेप नंबर 2 का आंसर, राइट? स्टेप नंबर 2 इज कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. सी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आएगा? यू नीड टू यूज वन कंजंक्शन देयर. लेकिन एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस के साथ कंजंक्शन क्या सेम रहता है? सो अगर हम बात करेंगे असर्टिव की बेटा, सो यू नीड टू यूज that here. assertive sentence में क्या लगेगा? that लगेगा. अगर sentence है interrogative, so the requirement will be different. यहाँ अगर sentence जो है वो आपका ऐसा है, ऐसा question है कि जिसका आंसर हाँ या ना में है, means yes or no में अगर उस question का आंसर है, so you will use if or whether. लेकिन ऐसा क्वेश्चन है जो कि WH फैमिली से रिलेटेड है. ओके, WH फैमिली मींस व्हाट, व्हाई, हाउ, लाइक दिस. ओके, WH फैमिली से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, सो यू नीड टू मेंशन द WH वर्ड एग्जैक्टली, वो सेम रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी. अगर हेल्पिंग वर्ब WH के जस्ट साथ में आती है, इट शोज दैट दिस स्टेटमेंट इज इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, मींस क्वेश्चन मार्क. बट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है, राइट? सो आपको चेक करना है कि अगर इंटरोगेटिव है तो कौन सा वाला इंटरोगेटिव है, हाँ या ना वाला या फिर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन बेस वाला. अगर हाँ या ना वाला है देन डेफिनेटली यू विल यूज इफ और वेदर. ठीक है, लेकिन अगर WH फैमिली वाला क्वेश्चन है, सो यू विल यूज द WH फैमिली वर्ड एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस. बट माइंड में क्या रखना है? दैट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए ताकि क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो सके. गॉट इट? थर्ड, अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की. ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस विश और प्रे वाले सेंटेंसेस. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद डैश. डैश मींस जॉय, सोरो. ओके, लाइक दिस. स्टेप नंबर 3, सेड टू के प्लेस पे क्या आता है?
ओके गाइस, सेड टू के प्लेस पे अगर असर्टिव है तो टोल्ड आएगा, ठीक है। सेड टू के प्लेस पे अगर इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड हो सकता है, क्वेश्चनड हो सकता है, इंटरोगेटेड हो सकता है, इंक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। सो वो क्वेश्चन किस टाइप का है उस टाइम आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। अगर इंपैरेटिव है तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है और सजेस्टेड हो सकता है। इफ द सेंटेंस इज ऑप्टेटिव, ओके, सो विश्ड और प्रेड हो सकता है। और अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है सो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दिस विल बी देयर। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप क्या था कि सेंटेंस का टाइप याद करना है, देखना है कौन सा है। सेकेंड स्टेप, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आएगा। थर्ड स्टेप, सेड टू और से टू, सेज और सेड के प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। सेड टू है तो टोल्ड, से टू है तो टेल, सेज टू है तो टेल्स, से अकेला है तो से ही रहेगा, सेड अकेला है तो सेड ही रहेगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? ओके, देन फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोनाउन चेक करना है। यू नीड टू चेंज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कैसे पता चलेगा कि मैम इसके प्लेस पे क्या यूज करना है? सो फॉर दिस बेटा यू नीड टू यूज वन सिंपल रूल, दैट इज SON, मीन्स 1 2 3 रूल। ओके, क्या मतलब है इसका? S मीन्स सब्जेक्ट, तो जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकेंड पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है बेटा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो रूल नंबर 4 इज प्रोनाउन चेंज, एंड इसके लिए हमने एक ट्रिक सीखी, SON मीन्स 1 2 3 रूल। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। फिफ्थ स्टेप में हमें देखना है टेंस चेंज। टेंस चेंज मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम आपको टेंस में वन स्टेप अहेड चलना है। सपोज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज देयर, सो जब आप उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे इट विल बी सिंपल पास्ट। अगर सिंपल पास्ट है तो आप उसे कर देंगे पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट है तो आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो देयर विल बी नो चेंज। इज दैट क्लियर? सो स्टेप नंबर 5 क्या है? टेंस एरर। क्या है? टेंस एरर। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है मोडाल चेंजेस, मीन्स कैन कुड में चेंज होगा, शेल शुड में चेंज होगा, विल वुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा। सो ऐसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम आपको चेक करना है कि सेंटेंस में कोई मोडाल तो नहीं, अगर है तो उस मोडाल को आपको चेंज करना है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में देखना है देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक यस्टरडे, दिस, टुडे, है ना, तो हमें इन्हें चेंज करना है। यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, दिस है तो दैट, टुडे है तो दैट डे, ओके, टुमारो है तो द फॉलोइंग डे, लाइक दिस। यू नीड टू चेक दिस, ओके। सो देयर आर सिंपल 7 क्रिस्प रूल जिससे आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। गाइज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि नेक्स्ट ग्रामर का कौन सा टॉपिक आप क्रिस्प मोड में सीखना चाहते हैं। ओके, क्विक रिवीजन कौन से टॉपिक की करना चाहते हैं। सो गाइज जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए